प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरासत के साथ विकास पर दिया जोर। भारत को बताया सेवा और मानवता प्रधान देश। नई दिल्ली में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से हुए सम्मानित। भाजपा के जफर इस्लाम ने कांग्रेस पर वक्फ संशोधन कानून पर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। बाबूलाल मरांडी ने रोजगार के सवाल पर सरकार को घेरा। गोड्डा के महागामा में कांग्रेस के नगर पंचायत संगठन सृजन कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी के राजू समेत अन्य नेता हुए शामिल। नगर निकाय चुनाव और संगठन मजबूती पर मंथन। और रांची विश्वविद्यालय में साइबर सुरक्षा पर सेमिनार। वक्ताओं ने जागरूकता को साइबर अपराध से बचाव का बताया हथियार। सुझाव के कई उपाय। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह के दौरान धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से नवाजे गए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में विरासत के साथ विकास पर जोर दिया और भारत को सेवा और मानवता प्रधान देश बताया। भवन में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों की उपस्थित रही। पीएम ने इस अवसर पर स्मृति डाक टिकट, स्मारक सिक्का और आचार्य जी महाराज के जीवन पर आधारित पुलिस पुस्तक का विमोचन किया। इसके साथ ही 1 वर्ष चलने वाले कार्यक्रमों का भी शुभारंभ हुआ। इनके अंतर्गत आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जीवन और परंपरा का संदेश आगे बढ़ाया जाएगा। आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने जैन दर्शन पर पुस्तकों की रचना की। उन्होंने प्राचीन जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत किया गया। पीएम को मानव कल्याण, विश्व शांति, पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए ये उपाधि दी गई। साथ ही राष्ट्र सेवा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में पीएम के योगदान का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। आज इस अवसर पर आपने मुझे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि देने का जो निर्णय लिया है, मैं खुद को इसके योग्य नहीं समझता। लेकिन हमारा संस्कार है कि हमें संतों से जो कुछ मिलता है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार किया जाता है और इसलिए मैं आपके इस प्रसाद को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं और मां भारती के चरणों में समर्पित करता हूं। शताब्दी समारोह के दौरान धर्म गुरु प्रज्ञा सागर जी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता की सराहना की। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। हम कहते हैं क्या है अहिंसा राजा की और प्रजा की, ना छेड़ेंगे किसी को कभी और जो छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। जैसे आपने सिंदूर ऑपरेशन में करके दिखा दिया है। प्रज्ञा सारा महाराज साहब ने कहा कि जो हमें छेड़ेगा अरे मैं जैनियों के कार्यक्रम में हूं, अहिंसावादियों के बीच हूं और अभी तो आधा वाक्य बोला हूं
और आपने पूरा कर दिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल जाकर पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात कर दिशोम गुरु का कुशल क्षेम जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। इधर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया है कि दिल्ली में इलाजरत शिबू सोरेन की हालत स्थिर है और वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं। के अधीन वो सर गंगाराम में अब आगे जो मेडिकल बुलेटिन गंगाराम से आएगा या वहाँ से उनकी बातें आएंगी। सो रहे थे और फिर उनके चरण स्पर्श करके फिर आया हूँ। तो गुरुजी हमको लगता है कि स्वास्थ्य लाभ बहुत तेजी से करे, यही सब हम प्रार्थना करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज वर्चुअल तरीके से झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के महाधिवेशन को संबोधित किया। नई दिल्ली से ऑनलाइन माध्यम से अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने आदिवासी, मूलवासी, श्रमिक और विस्थापित समुदायों के हक अधिकारों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और पार्टी संगठन समाज के वंचित वर्गों के उत्थान में लगी है। इस महाधिवेशन में विधायक मथुरा प्रसाद महतो, झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे समेत अन्य नेता मौजूद थे। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि केंद्र सरकार हर भारतीय की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतिहास साक्षी है कि हर विपदा में विदेशों में फंसे भारतीयों को सकुशल स्वदेश वापस लाया गया है। श्री प्रकाश ने कहा कि वर्तमान में झारखंड के भी जो लोग विदेश में फंसे हैं, उनकी भी जल्द सकुशल घर वापसी होगी। 15 मजदूर दुबई में फंसे हुए हैं, हजारीबाग, धनबाद और गिरिडीह के। भारत की सरकार हर भारतीयों की चिंता करने वाली सरकार है और मोदी जी लगातार, चाहे ईरान हो चाहे इजराइल हो, अभी हाल में भारतीय जो लोग फंसे थे उनको सकुशल वापस लाने का काम मोदी जी ने किया। 15 जो हमारे झारखंडी भाई हैं वो भी सकुशल वापस आएंगे, अपने परिवार के साथ उत्सव भी मनाने का काम करेंगे। हर भारतीयों की चिंता करना मोदी सरकार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रोजगार के सवाल पर फिर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और प्रशासनिक तंत्र की मिली भगत ने नौकरी की आस लगाए हजारों युवाओं के सपनों को कुचलकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि एक ओर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम पर उच्च न्यायालय की रोक अब तक जारी है और सीआईडी हर बार अधूरी जांच का बहाना बनाकर समय को घसीटती जा रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने जिस परीक्षा कैलेंडर को बड़े दावे के साथ जारी किया था, उस पर अमल करने की जिम्मेदारी निभाने में अधिकारी पूरी तरह नाकाम रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए बहाली की प्रक्रिया अविलंब शुरू करे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नए वक्फ संशोधन कानून पर लोगों को गुमराह कर रही है। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने नए वक्फ संशोधन कानून की खूबियां बताई और वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस को घेरा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा कि गरीब मुसलमानों को हक अधिकार देने के लिए नया वक्फ संशोधन कानून बना है। उन्होंने कहा कि इससे वक्फ संपत्ति का दुरुपयोग करने वालों पर भी अंकुश लगेगा। इस बात को मुस्लिम समाज तक पहुंचाना चाहता हूं, झारखंड के मुस्लिम भाई बहनों को, और खास कर जो गरीब तबका से बिलोंग करते हैं मुस्लिम समाज के,
कि ये संशोधन जो हुआ है और ये जो अभी नया कानून आया है, इससे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज का फायदा होगा, मुस्लिम समाज के गरीब लोगों का फायदा होगा। फिर से कह रहा हूँ, मुस्लिम समाज के गरीब तबके का फायदा होगा, उनके उत्थान के लिए काम होगा। आज तक जो काम नहीं हुआ, आज मैं पूछता हूँ किसी को, क्या बड़े बड़े इतने सारे प्रॉपर्टी रहने के बावजूद भी आप अगर देखिए तो क्या अच्छे मेडिकल कॉलेज बने? आज आप देखिए तो अच्छे कोई स्कूल बने? क्या अच्छा कुछ ऐसा काम हुआ जिससे समाज के लोगों का फायदा होगा? नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नए वक्फ संशोधन कानून पर लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने कभी भी मुसलमान के उत्थान की बात नहीं की, सिर्फ इस समुदाय को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। कोई भी मैनेजमेंट हो, उस मैनेजमेंट में हर चीज़ चर्चा की जाए और उसके जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि गरीब आदमी को फ़ायदा होने वाला और उस संपत्ति का किसी को जाति फ़ायदा ना हो, उसका ध्यान रखते हुए इस चीज़ को किया गया है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी हो, बहुत सारी पार्टियां हों, ये सारी पार्टियां जो है लोगों को गुमराह कर रही हैं और उनको मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं जो है वर्गलाने का काम कर रही हैं। देश में सामाजिक न्याय और सबका साथ सबका विकास मौजूदा केंद्र सरकार का मूल मंत्र है। नया वक्फ संशोधन कानून इसी की कड़ी है, जिससे न्याय के साथ विकास की भावना को संबल मिल रहा है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। पंचायत संगठन सृजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य नेताओं ने पार्टी संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर टिप्स दिए। बैठक में आगामी नगर निकाय चुनावों की रणनीति पर भी मंथन हुआ। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि संगठन सशक्तिकरण, जमीनी संवाद और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से महागामा में राजनीतिक चेतना का नया अध्याय लिखा जाएगा। रेड क्रॉस जमशेदपुर के संरक्षक रहे स्वर्गीय के सिंह की जयंती के अवसर पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक सविता महतो ने शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान कई लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान कर अन्य लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। और एक समाज के लिए बहुत बड़ी बात है, हम सबों के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज जैसे डोनेशन के मामले में बात सही है कि जिस तरह जुआ का उत्साहित है, बहुत ही जरूरतमंद को ब्लड अगर मिल जाए उस परिवार को, तो भी व्यक्ति को भी एक स्वास्थ्य के लिए लाभ मिलता है और उस परिवार को भी एक बहुत उम्मीद रहता है और आगे हम सब बढ़ के समाज में ब्लड डोनेशन करें। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 3 जुलाई को गढ़वा रेहला 4 लेन बाईपास सड़क का उद्घाटन करेंगे। सांसद बीडी राम ने इस बात की जानकारी साझा की है। उन्होंने कार्यक्रम स्थल ग्राम हूर का भ्रमण किया और हेलीपैड का निरीक्षण करते हुए जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। गौरतलब है कि 3 जुलाई को ही केंद्रीय मंत्री रांची के रातू फ्लाईओवर को जनता को समर्पित करेंगे। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से साहिबगंज में 76वां वन महोत्सव आयोजित किया गया। इस दौरान राजमहल सांसद विजय हांसदा, वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग समेत कई लोगों ने सामूहिक रूप से पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। में वन विभाग की ओर से तालझारी प्रखंड के बड़ा दुर्गापुर पंचायत में 76वां वन महोत्सव धूमधाम से मनाया गया।
राजमहल सांसद विजय हांसदा समेत अन्य लोगों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। पूरे विश्व में, पूरे देश में और हर जगह का पर्यावरण का तब्दीली हो रहा है, जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। उसको सुधारने के लिए एक एक व्यक्ति को हम लोग को मिल करके काम करना होगा, सरकार के साथ भी, और अपने अपने गाँव में और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के, ताकि जल स्तर भी आने वाले समय में बढ़े। कार्यक्रम के दौरान पेड़ों में रक्षा सूत्र भी बांधे गए और सभी ने एक स्वर में प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम में शामिल वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग ने जन जागरूकता के लिए वन महोत्सव के आयोजन को महत्वपूर्ण बताया। सरकार के सभी विभाग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वन विभाग अपना काम जो प्लांटेशन रिलेटेड है वो कर रहा है, बाकी सारे कई विभाग की तरफ से परिसंपत्ति वितरण हुआ जो माननीय सांसद महोदय ने किया, तो एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि सरकार यूनाइटेड और सब एक साथ काम। उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा ने भी कहा, धरती पर जीवन के लिए धरा का हरा रहना बेहद जरूरी है, जिस पर सभी को ध्यान देने की जरूरत है। पर्यावरण बचाना बहुत अत्यंत ही आवश्यक है और उसी का एक मिला जुला प्रयास है कि जिला प्रशासन और वन विभाग दोनों मिलकर एक ज्वाइंट कार्यक्रम किया है, ताकि एक मैसेज पब्लिक में जाए, दोनों मिलाकर विकास के आयाम का भी और वृक्ष बचाने, वृक्ष लगाने के संबंध में भी। वन महोत्सव के दौरान राज्य की समृद्धशाली कला संस्कृति की भी झलक नजर आई। इस दौरान लोगों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया। डीडी न्यूज के लिए साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। मुख्य सचिव अलका तिवारी बीएसएल की बैठक के सिलसिले में आज बोकारो पहुंची, जहां सेक्टर 5 में उन्हें पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका औपचारिक स्वागत भी किया। साइबर सुरक्षा के प्रति सजगता को लेकर रांची विश्वविद्यालय परिसर में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान एक्सपर्ट्स ने विद्यार्थियों को साइबर अपराध से बचने के उपाय बताए और जन जागरूकता पर जोर दिया। विश्वविद्यालय परिसर में साइबर सुरक्षा के तहत सेमिनार का आयोजन किया। विशेषज्ञों ने इस दौरान विद्यार्थियों को साइबर अपराध से बचने की जानकारी दी। मौके पर गणित और एमसीए विभाग के निदेशक अबरार अहमद ने कहा कि इस तरह के सेमिनार से युवाओं में साइबर अपराध से बचाव के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, ताकि आज जो इतना साइबर सिक्योरिटी और नेसेसिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरा ये टॉपिक है, ताकि इस बच्चे पे इसका कम से कम अवेयरनेस आए और कैसे ये हम साइबर थ्रेट से कैसे हम बच सके, ये सारे बच्चे इस चीज़ों को समझें। वहीं साइबर क्राइम ब्रांच की पुलिस उपाधीक्षक अर्चना खलखो ने साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए इसके रोकथाम से जुड़ी जानकारी टोल फ्री नंबर 1930 पर देने की अपील की। अगर किसी कारणवश आप साइबर क्राइम के चपेट में आ भी जाते हैं तो आपसे अनुरोध है कि 1930 पे जल्द से जल्द कॉल करके अपना कंप्लेंट दर्ज कराएं। साइबर अपराध संबंधी इस सेमिनार में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और अन्य लोगों की मौजूदगी रही। सभी ने सेमिनार आयोजन की सराहना की। डीडी न्यूज के लिए रांची से सरिता की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत को प्रतिष्ठित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इस मेजबानी को गौरव का क्षण बताया है। श्री शाह ने कहा कि भारत को इन खेलों की मेजबानी मिलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विस्तृत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की वैश्विक मान्यता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद का इन खेलों के आयोजन स्थल के रूप में चुना जाना गौरव की बात है। सामूहिक प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की आदिम जनजातीय समूह की बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। रामगढ़ की रश्मि बिरहोर ने स्नातक की परीक्षा पास की है। वे बिरहोर आदिम जनजातीय समूह की पहली बेटी है जिन्होंने यह गौरव हासिल किया है। उनकी सफलता से बिरहोर आदिम जनजातीय समूह में खुशी का माहौल है।
कस्मास स्थित बिरहोर टोला निवासी रश्मि बिरहोर आदिम जनजातीय समूह की पहली स्नातक परीक्षा पास करने वाली छात्रा बन गई है। रश्मि बिरहोर ने कहा कि वर्ष 2017 में टाटा स्टील फाउंडेशन के आकांक्षा कार्यक्रम से जुड़ने के बाद उनके जीवन में काफी बदलाव आए। वहीं रश्मि के माता पिता ने बेटी की सफलता का श्रेय टाटा स्टील फाउंडेशन को दिया। यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिला। जितने भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिरहोर बच्चियाँ लोग, वो लोग को मतलब आगे बढ़ने के लिए मतलब मदद मिला बहुत सारा। हमने बातचीत की सर लोगों से और इन्होंने मेरी बेटी को पढ़ाने लिखाने का जिम्मेदारी उठाया। जितना भी खर्च होता था पढ़ाई का इस पर पूरा जिम्मेदारी लिए और आज मेरी बेटी रश्मि जो है ग्रेजुएशन कर ली है। इसी बिरहोर टोला की रूपा बिरहोर भी आंखों में आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना संजोए बैठी है। रूपा बिरहोर ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की है और हिंदी विषय में डिस्टिंक्शन पाया है। रूपा बिरहोर ने कहा कि वे आगे चलकर देश हित में काम करना चाहती हैं। मैं आगे बढ़कर आईपीएस बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। टाटा स्टील फाउंडेशन वेस्ट बोकारो डिवीजन के जनरल मैनेजर अनुराग दीक्षित ने कहा कि वर्ष 2013 में आकांक्षा कार्यक्रम की शुरुआत बिरहोर समुदाय के लोगों को मुख्यधारा से जोड़कर उनका उत्थान करना है। वहीं रामगढ़ की जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम कुमारी ने रश्मि बिरहोर को अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। एक तरह से फोकस करता है जो प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल्स हैं हमारे बिरहोर समाज के, जो कि एक वंचित समाज है और मेन स्ट्रीम जो है मुख्य धारा समाज से वो दूर रहते हैं, उनका उत्थान करना, सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना शिक्षा के माध्यम से। टाटा स्टील फाउंडेशन की तरफ से चल रहे आकांक्षा कार्यक्रम के द्वारा इस बच्ची ने ग्रेजुएशन को सफलतापूर्वक पास किया है, जो कि हमारे पूरे रामगढ़ जिला के साथ साथ इस बच्ची के लिए भी बहुत हर्ष की बात है। समाज के वंचित वर्ग से आने वाले बिरहोर आदिम जनजातीय समूहों के बीच अब शिक्षा की अलख जगने लगी है। सामूहिक प्रयासों से झारखंड में अब अंतिम व्यक्ति के उदय की संकल्पना साकार होती नजर आ रही है। आशा की जा सकती है कि वह दिन दूर नहीं जब राज्य के हर घर से अशिक्षा का अंधियारा छटेगा और शिक्षा की लौ चलेगी, जो कि राष्ट्र निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। डीडी न्यूज के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1975 में लगा यह इमरजेंसी भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। वरिष्ठ पत्रकार मधुकर ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों का हनन हुआ और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की आज़ादी भी छीन ली गई थी। लेकिन आपातकाल में इतना भय था कि कब पुलिस किसको उठा के लेके चली जाएगी, इसका कोई वो नहीं था। कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि हम बचे रहेंगे, कब कोई चला जाए। तो मैक्सिमम लोगों ने वो कांग्रेसी और सीपीआई का अपना वो डाल लिया कि हम उसके हैं, इसके हैं, ताकि हम बचे रहें। लेकिन हमको कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ी। भूमिगत होकर के हम अपना काम करते रहे, फिर भी पकड़े गए। दो बार पकड़े गए इमरजेंसी में। दोनों बार जुडिशियरी उस समय बहुत मजबूत थी, जुडिशियरी की मजबूती से छूटे। आपातकाल कुल मिलाकर के देश के लिए कहा जाए तो एक कलंक था और कलंक है, और इस कलंक को धोना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि उसी समय से देश जो है संविधान के प्रति जो उसकी गरिमा होती है, उस गरिमा के प्रति लोगों में उसका पॉजिटिव पहलू ये है कि लोगों में लगा कि संविधान ही सब कुछ है और संविधान के इतर जो कुछ भी किया जा रहा है वह जो है देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक है और नुकसानदायक साबित भी हुआ। हालांकि प्रतिफल उसका यह हुआ कि इंदिरा गांधी को हारना पड़ा, जनता पार्टी की सरकार बढ़ी, जनता पार्टी की सरकार चली। आपातकाल में ट्रेन में बैठा हुआ आदमी डरा हुआ था, हवाई जहाज से चलने वाला आदमी डरा हुआ था, कहीं से आंदोलन से कोई संपर्क होगा या कि कोई कह देगा, पुलिस उठा करके लेके चली जाएगी। कुल मिला के स्थिति यह थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जून को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून सामान्य रहा और बोकारो में सर्वाधिक 77 मिलीमीटर बारिश हुई। राज्य में 4 जुलाई तक तेज बारिश के आसार हैं, जिसके लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरासत के साथ विकास पर दिया जोर, भारत को बताया सेवा और मानवता प्रधान देश। नई दिल्ली में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से हुए सम्मानित। भाजपा के जफर इस्लाम ने कांग्रेस पर वक्फ संशोधन कानून पर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। बाबूलाल मरांडी ने रोजगार के सवाल पर सरकार को घेरा। गोड्डा के महागामा में कांग्रेस के नगर पंचायत संगठन सृजन कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी के राजू समेत अन्य नेता हुए शामिल। नगर निकाय चुनाव और संगठन मजबूती पर मंथन। और रांची विश्वविद्यालय में साइबर सुरक्षा पर सेमिनार, वक्ताओं ने जागरूकता को साइबर अपराध से बचाव का बताया हथियार, सुझाव के कई उपाय।